दोस्तों, यह कथा एक काल्पनिक पौराणिक प्रसंग है जो देवी और ब्रह्मा के बीच हुए एक अनकही संवाद को दर्शाती है। इसमें आध्यात्मिक गहराई, ब्रह्मांडीय रहस्य और सृजन की शक्ति का अद्भुत मेल है। तो प्रस्तुत है देवी और ब्रह्मा का अनकही संवाद। दोस्तों, पृथ्वी पर जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, चारों ओर केवल अंधकार व्याप्त था। उसी अंधकार में एक चेतना जागी। वह चेतना थी आदि शक्ति, जो स्वयं में संपूर्ण सृष्टि का बीज समेटे हुई थी। उसी चेतना के धड़कन से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके उत्तरदायित्व में था सृष्टि का निर्माण। परंतु ब्रह्मा भ्रमित थे, दिशाहीन थे। उन्होंने न मंदिर देखा, न वेद, न ध्वनि। तब उन्होंने ध्यान लगाया और देवी स्वयं प्रकट हुई। एक निर्जन, अनगिनत तारा, ज्योतियों से भरा दिव्य आकाश। ब्रह्मा तप में लीन थे। उनका मन व्याकुल था। मैं सृष्टि करता हूँ, पर सृष्टि की दिशा क्या हो? कौन है जो मार्ग दिखाए? तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य नारी की आकृति निकली, त्रिनेत्रधारी, तेजस्विनी, शांत परंतु अपार सामर्थ्य से युक्त आदि देवी। ब्रह्मा ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, माँ, आप कौन हैं? क्या आप ही वह अनंत शक्ति हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है? देवी मुस्कुराई। उनकी वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे ब्रह्मा, मैं ही आदि शक्ति हूँ। तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मैं समय से परे हूँ। जब न शिव थे न विष्णु, तब मैं थी। सृष्टि की गति, धर्म का सार, चेतना की जड़, सब मैं ही हूँ। मैं ही महासरस्वती हूँ जब ज्ञान चाहिए। मैं ही महालक्ष्मी हूँ जब संपन्नता चाहिए। और मैं ही महाकाली हूँ जब अधर्म का विनाश चाहिए। ब्रह्मा ने सिर झुका लिया। उन्हें अब दिशा मिल रही थी। ब्रह्मा बोले, हे मातेश्वरी, यदि सब कुछ आप हैं तो फिर मैं क्या हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? देवी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तुम मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि का विस्तार। पर ध्यान रहे, तुम केवल रचनाकर हो, स्वामी नहीं। जब तुम्हारा अहंकार तुम्हें ब्रह्मा से परम बनाने लगेगा, तब मेरी महाशक्ति ही उसका संतुलन करेगी। दोस्तों, आदि शक्ति की यह वाणी चेतावनी भी थी और आशीर्वाद भी। तब ब्रह्मा ने पूछा, माँ, क्या मेरी बनाई सृष्टि सदा स्थायी रहेगी? देवी ने उत्तर दिया, नहीं। हर युग में जब धर्म डगमगाएगा, मैं स्वयं आऊंगी। दुर्गा बनकर राक्षसों का विनाश करूंगी। काली बनकर अधर्म को निगल जाऊंगी। और अंत में फिर तुम्हारे जैसे किसी ब्रह्मा से नई सृष्टि करवाऊंगी। यह चक्र अनंत है, जैसे मैं अनंत हूँ। ब्रह्मा ने देवी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं आपके आदेश अनुसार सृष्टि कर सकूं। देवी ने आशीर्वाद दिया और प्रकाश के रूप में अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा ने आंखें खोली। अब वह भ्रम नहीं, सृष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह संवाद कभी शास्त्रों में नहीं लिखा गया, परंतु प्रत्येक सृष्टि के मूल में यही अनकही सत्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, पर शक्ति देवी की होती है। जो शक्ति बिना नाम के, बिना रूप के सभी रूपों में विद्यमान है। जय मां आदिशक्ति। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।